और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, पूरा हिंदुस्तान तिरंगा उत्सव की रोशनी से सराबोर है। बेशक रंग तीन हैं, लेकिन यही तीनों रंग देश को एक सूत्र में पिरोते हैं, एकता की डोर में बांधते हैं, देशभक्ति के जज्बात से जोड़ते हैं। और आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले हम आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि खास बात यह है कि आजादी के अमृत काल में देशभक्ति का रंग लोगों पर ही नहीं, देश की धरोहरों, इमारतों पर भी चढ़ा हुआ है। देश की चर्चित इमारतों को तिरंगे के रंग से रोशन किया जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहरों पर पड़ने वाली ये तिरंगा लाइटिंग आजाद हिंदुस्तान को और रोशन कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश में जश्न का माहौल है। तीन रंगों में रंगी देश की ये धरोहर उस जश्न की वानगी पेश कर रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी में मौजूद किले को तीन रंगों की रोशनी से सजाया गया है। केसरिया, सफेद और हरे रंग में नहाए इस किले की खूबसूरती रात के अंधेरे में और भी निखर उठी है। तीन रंगों में रंगी किले की बाहरी दीवारें दूर से ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। किले के अंदरूनी हिस्से को भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में विक्टोरिया टाउन हॉल पर भी देशभक्ति का रंग चढ़ा है। सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टाउन हॉल को तीन रंगों से रोशन किया है, जिससे इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे शबाब पर है। जैसे जैसे स्वाधीनता दिवस करीब आ रहा है, वैसे वैसे देश पर तिरंगा उत्सव का रंग तेजी से चढ़ता जा रहा है। तिरंगे के रंग में देश का कोना कोना रंगने लगा है। इस मौके पर देश की धरोहरों को भी तिरंगे के रंग में सजाकर इन रंगों को और चटख किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद विधानसभा की ये दिलकश तस्वीर जरा देखिए। किसी भव्य किले सा प्रतीत हो रहा विधानसभा रात के अंधेरे में तीन रंगों से गुलजार हो उठा। तिरंगे की रोशनी में नहाए विधानसभा की तस्वीरें लोगों को लुभा रही है, देश प्रेम का संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न देखिए इन दिनों पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हर कोई अपने अपने तरीके से जश्न आजादी में शामिल हो रहा है। हर घर तिरंगा अभियान में अपना योगदान दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान का हिस्सा बन सके। जी हाँ, आज श्रीनगर की डल झील में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। डल झील पूरी तरह से तिरंगामयी हो गई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिकारों को शामिल किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा खुद क्रूज पर तिरंगा लहराते नजर आए। श्रीनगर की डल झील की शांत लहरों पर क्रूज जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पानी का रंग तिरंगा होता चला गया। पूरी फिजा तिरंगे के तीन रंगों में रंगती चली गई। क्रूज के साथ शिकारों का एक लंबा काफिला साथ चला। हर शिकारे पर तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी डल झील ही तिरंगामयी हो गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डल झील में तिरंगा बोट रैली निकाली गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल खुद क्रूज पर तिरंगा लहराते नजर आए। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। आजादी के अमृत काल में जब पूरा देश जश्न में डूबा है, कोने कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर दिल में देशभक्ति हिलोर मार रही है, तो ऐसे में
हिंदुस्तान का मस्तक भी तिरंगे की चमक से अभिभूत हो उठा। श्रीनगर की वादी में देशभक्ति की रसधारा बह रही है। हर शिकारे पर तिरंगा लहरा रहा है। यूं तो डल झील की हर सुबह, हर शाम बेहद खूबसूरत होती है। यहाँ का नजारा विहंगम होता है, लेकिन आजादी के अमृतकाल में इसका नजारा और भी भव्य और दिलकश दिख रहा है। पूरी डल झील 3 रंगों में समाहित हो उठी है। जश्न की ये तस्वीर पैगाम है अमन के उन दुश्मनों को जो धरती की इस जन्नत पर दहशतगर्दी का खेल खेलना चाहते हैं, फिजा में बारूद की दुर्गंध फैलाना चाहते हैं। आज डल झील के पानी में घुला तिरंगे का ये रंग आतंक के सौदागरों को करारा जवाब है। आजादी के अमृत वर्ष के जश्न की ये एक तस्वीर है, ये एक झलक है उस जश्न की जिसे पूरा देश मना रहा है। ये एक झलक है हर उस घर तिरंगा मुहिम की जिसका आगाज प्रधानमंत्री ने किया है। और इसकी पूरी पिक्चर दिखेगी 13 से 15 अगस्त के बीच, जब पूरे देश में घर घर तिरंगा पूरी आन बान शान से लहराया जाएगा और पूरा देश आजादी के अमृत काल में अमृत महोत्सव मनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। श्रीनगर में लाल चौक पर सीआरपीएफ के जवानों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली। इस खास मौके पर पूरे लाल चौक को तिरंगे से सजाया गया था। जी हां, देखिए पंजाब के फिरोजपुर में भी बीएसएफ के जवानों ने तिरंगे से सजी बाइक रैली निकालकर लोगों के दिलों को जोश के साथ भर दिया। हुसैनीवाला बॉर्डर से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आसपास के तमाम गांवों और कस्बों से होते हुए गुजरी और देशभक्ति के जज्बात से पूरा इलाका रोशन कर दिया। देशभक्ति की धुन, दिलों में जोश और हर तरफ तिरंगे की छटा। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाने के लिए जब श्रीनगर के लाल चौक पर सीआरपीएफ के जवान इकट्ठा हुए तो पूरा इलाका तिरंगे से सज गया। लाल चौक पर सीआरपीएफ का बैंड जवानों में जोश भर रहा था। हर तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और इस कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा। बाइक पर सीआरपीएफ के जवानों की ये तिरंगा यात्रा लाल चौक से लेकर निशात बाग तक गई। श्रीनगर में कल बीएसएफ की तरफ से सफल तिरंगा यात्रा के बाद आज सीआरपीएफ की तरफ से श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सफर वही है, लेकिन वो पांचोक से शुरुआत हुई थी। यहां आज सीआरपीएफ की तिरंगा यात्रा की शुरुआत श्रीनगर के दिल कहलाने वाले लाल चौक से हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर सीआरपीएफ की तरफ से ये तिरंगा यात्रा श्रीनगर के दिल कहलाने वाले लाल चौक से शुरू होगी और निशात बाग तक जाएगी। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली तो पंजाब के सरहदी इलाके फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने तिरंगा लहराया। बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान 136 बटालियन के हेडक्वार्टर पर इकट्ठा हुए और फिर तिरंगे के साथ बाइक रैली निकाली। हुसैनीवाला बॉर्डर से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आसपास के तमाम गांवों और कस्बों से होती हुई गुजरी। बीएसएफ की इस यात्रा को देखकर आसपास के लोगों के दिल जोश से भर उठे। पूरे देश में हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने की कोशिश जोर शोर से चल रही है। सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों की ये तिरंगा यात्रा भी इसी मुहिम का एक हिस्सा है। ये सिर्फ जवानों में देशभक्ति के जोश की तस्वीर नहीं, ये तस्वीर तिरंगे की शान और देश के स्वाभिमान की भी है। फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं रामनगरी अयोध्या का, जो पूरी तरह से तिरंगा उत्सव के रंग में रंगी है। यहाँ घरों पर ही नहीं बल्कि मंदिरों मठों में भी तिरंगा फहराया जा रहा है।
बिल्कुल। और देखिए, आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 8000 मठ मंदिरों में झंडा ध्वजारोहण किया जाएगा। आपको बता दें, 20,000 साधु संत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। सनातन धर्म के साथ देशभक्ति की उमंग में अयोध्या को एक अलग ही रंग दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव में पूरा देश रंगा है। अब तैयारी अयोध्या की है, जहां प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। यहां आजादी के जश्न को भी दिव्य और भव्य बनाने की कोशिश है, जिसके लिए साधु संतों ने शहर के लोगों के साथ मिलकर कमर कस ली है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अयोध्या उत्साहित है। हर घर तिरंगा की मुहिम को लेकर एक नई तैयारी की जा रही है। ये तैयारी 8000 मठ और मंदिरों में ध्वजारोहण की है, ताकि अवधपुरी में राम भक्ति के साथ ही राष्ट्रभक्ति का भी शंखनाद हो। एक अलग अंदाज में हर घर तिरंगा मुहिम के साथ ही हर मंदिर तिरंगा की मुहिम भी चलाई जा रही है। पीएम मोदी की अपील के बाद यूपी सरकार जश्न की तैयारियां पूरी कर चुकी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं इस मुहिम में अयोध्या भी जुड़ गई है अपनी अनोखी पहल के साथ। अयोध्या की तस्वीर बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि भगवा पताका के साथ तिरंगे को लहराते हुए देखने का ये नजारा अद्भुत होने वाला है। इस मुहिम में अयोध्या के आम लोग तो शरीक हैं ही, साधु संत भी शामिल हैं। शहर के 20,000 साधु संतों ने इस मुहिम में अपना योगदान देने का वचन दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन समेत कई पौराणिक और ऐतिहासिक इमारतों पर भगवा ध्वजा के साथ देश की ध्वजा फहराती नजर आने वाली है। अयोध्या के संत अपने मंदिरों, मठों और ठिकानों पर तिरंगा तो फहराएंगे ही, साथ ही देश भर के संतों और शंकराचार्यों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील भी करेंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, हर घर तिरंगा अभियान देश भर में 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तिरंगे झंडों का निर्माण भी किया जा रहा है। इस पहल ने ऐसे लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खोल दिए हैं जो अपने पैरों पर खड़े होकर नए सिरे से जिंदगी को शुरू करना चाहते थे। बिल्कुल, आपको बता दें कि इंदौर में एक सामाजिक संस्था की पहल पर 30 से ज्यादा लोग तिरंगा बनाने में जुटे हैं। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव की ये कड़ी कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है। ये तस्वीरें इंदौर के उस रिहैब सेंटर की हैं, जो अब ऐसा लगता है कि तिरंगा फैक्ट्री में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर वो तमाम लोग तिरंगा बनाने में जुटे हैं जो कभी सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा किया करते थे, लेकिन यहाँ पुनर्वास के जरिए इन्हें नए तरीके से जिंदगी जीने का रास्ता दिखाया गया है। इसी कड़ी में ये लोग इन दिनों यहाँ हर घर तिरंगा अभियान के लिए तिरंगा बनाने में जुटे हैं। हमने इच्छा जाहिर की थी कि हमारे यहाँ पर रहने वाले पुनर्वासित जो हैं वो भी, उनको सिलाई का प्रशिक्षण दिया है, वो भी तिरंगा बनाएंगे। साथ साथ स्व सहायता समूह को भी रोजगार का लक्ष्य दिया जाए और उनको ऐसे अवसर देने के उपलक्ष्य में 5 लाख झंडा जो है वो नगर निगम को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं बनाकर। सुधार गृह में काम कर रहे इन लोगों को सिलाई, कटाई और दूसरे कामों की ट्रेनिंग दी गई है, जो रोजगार के लिहाज से बेहद फायदेमंद है। सरकार और प्रशासन की ओर से इनके बनाए तिरंगों का इस्तेमाल आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में किया जाएगा। लिहाजा इस काम के जरिए इन्हें रोजगार तो मिला ही है, देशभक्ति और स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने की प्रेरणा भी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या आपको पता है, उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला देश को आजादी मिलने के पहले ही तकरीबन 1.5 साल तक फिरंगी हुकूमत से आजाद रहा था। सन 1857 में जब मंगल पांडे ने मेरठ में क्रांति का बिगुल फूंका, तो सुल्तानपुर में भी इसकी तैयारी और इसकी चिंगारी पूरी तरीके से भड़क उठी। आजादी के मतवालों ने जंग का बिगुल फूंक दिया और अंग्रेजों का यूनियन जैक उखाड़कर फेंक वहां तिरंगा फहरा दिया। उत्तर प्रदेश का जिला सुल्तानपुर 1857 में ही 1.25 साल के लिए अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से आजाद रहा।
सन 1857 में जब मंगल पांडे ने मेरठ में क्रांति का बिगुल फूंका तो सुल्तानपुर में भी इसकी चिंगारी भड़क उठी। आजादी के मतवालों ने जंग का बिगुल फूंक दिया। देखते ही देखते शहर से सटे अमहट स्थित पुलिस लाइन में भी हिंदुस्तानी सिपाहियों का विद्रोह शुरू हो गया। मई जून के महीने में अपने जिले में फिरंगियों के खिलाफ आजादी का बिगुल ऐसा बजा जिसमें ब्रिटिश फौज का मुखिया कर्नल फिश, अफसर दोयम, कैप्टन गिविंगर समेत कई अंग्रेजों को हमारे सिपाहियों ने मौत की घाट उतार दिया और जिले को आजाद करवा दिया। 9 जून 1857 को सुल्तानपुर जिले पर जाबाजों ने तिरंगा फहरा दिया। इसका विस्तार से जिक्र गजेटियर ऑफ अवध प्रोविंस सुल्तानपुर का इतिहास, स्वतंत्रता का पहला समर जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों में मिलता है। लेकिन 1.25 साल बाद अक्टूबर 1858 आते सुल्तानपुर पर ब्रिटिश हुकूमत फिर से आ गई। सुल्तानपुर की आजादी का असर पड़ोसी जिलों और रियासतों में भी देखने को मिला था। प्रतापगढ़ के काला काकर, फैजाबाद के खपराडी, जौनपुर के सिंगरमऊ, अमेठी, सुल्तानपुर की हसनपुर, भदेया, चांदा जैसी देशी रियासतों ने भी फिरंगियों के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षाबंधन पर यूं तो हमने कई तरह की रंग बिरंगी राखियां आपको दिखाई, लेकिन अब राखी का एक ऐसा रंग आपको दिखाने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया में हरियाली और खुशहाली दोनों बढ़ाने जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए त्योहारों का मौका परंपरा को साथ लेकर चलने के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने का भी होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रक्षाबंधन के मौके पर पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने का संदेश बेहद अनूठे तरीके से दिया गया। आप देखिए। रक्षाबंधन के साथ साथ पेड़ लगाने का संदेश, पर्यावरण को बचाने का संदेश। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं। रक्षाबंधन के मौके पर यह महिलाओं ने आम लोगों को ये अनूठी राखियां बांधी जिनके साथ जुड़े हैं पौधे। मकसद ये है कि जो लोग राखी बंधवा रहे हैं वो इन पौधों को अपने घर, मोहल्ले या शहर में कहीं भी लगाएं ताकि इलाके में वृक्षारोपण के अभियान को बढ़ाया जा सके और आबो हवा को साफ सुथरा रखने में मदद की जा सके। इस तरह से राखी के एक शुभ उपलक्ष्य में राखी के साथ साथ सबको एक गाछ हम लोग तोहफा के रूप में देंगे कि हर घर में गाछ लगाएं और वो जो गाछ लेके जाएंगे दूसरे को भी कहेंगे कि हर घर में ये गाछ लगाएं और शहर को हरा भरा रखें, जिससे शहर का संतुलन और प्रदूषण मुक्ति मिल सके। सिलीगुड़ी शहर के आम लोग एक गैर सरकारी समाज सेवी संस्था की ओर से की गई इस पहल के साथ जुड़ते नजर आए। चाहे राहगीर हो, ऑटो ड्राइवर या चौकीदार, सभी ने खुशी खुशी पौधों वाली राखियां बंधवाई और पेड़ लगाकर माहौल को बेहतर करने का संकल्प लिया। उम्मीद है कि ये कोशिश रंग लाएगी और आने वाले वक्त में राखियों पर लगे ये पौधे जमीन पर भी लहलहा उठेंगे और शहर को हरा भरा बनाने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षाबंधन के मौके पर केदारनाथ मंदिर को खास तौर पर सजाया गया। यहां रक्षाबंधन से पहले अन्नकूट मेला शुरू होता है, जिसे देखने दूर दराज से भक्त यहां आते हैं और इस मौके पर बाबा केदार का खास श्रृंगार भी किया जाता है और दुर्गा मां की डोली आती है। देखिए तस्वीरें अद्भुत होती हैं। अन्नकूट मेले के दौरान बाबा केदार को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। मान्यता ये है इसके साथ जुड़ी हुई कि शिव अनाज में मौजूद किसी भी तरह के विष को धारण कर लेते हैं, इसके बाद ये मनुष्यों के खाने लायक हो जाता है। अन्नकूट मेले में इस परंपरा को बेहद शिद्दत के साथ निभाया जाता है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की भीड़ ने इस बार रिकॉर्ड बना दिए, लेकिन इस तस्वीर में दिख रहे श्रद्धालु इस भीड़ से अलग हैं। मौका भी बेहद खास है, तभी तो केदारनाथ धाम में एक बार फिर आस्था का सैलाब उमड़ा है। तस्वीरें यहाँ लगने वाले अन्नकूट मेले की हैं। मेले के मौके पर 11 टन फूलों से केदारनाथ धाम की सजावट की गई है, जिसने इसे बेहद खूबसूरत बना दिया है।
दरअसल हर साल रक्षाबंधन से पहले यहाँ अन्नकूट मेला मनाया जाता है। इसमें कई रस्में निभाई जाती हैं। मेले वाली रात में बाबा का श्रृंगार किया जाता है। इसमें 1.25 टन पके हुए चावल का लेप भी शामिल है। लेप को अगले दिन मंदाकिनी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। बाबा केदारनाथ को नए अनाज का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि शिव अनाज में मौजूद किसी भी तरह के विष को धारण कर लेते हैं। इसके बाद ये मनुष्यों के खाने लायक हो जाता है। मेले में पूरी रात केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। बाबा अपने इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। हालांकि ये मेला सिर्फ केदारनाथ में ही नहीं लगता, बल्कि गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर में भी लगता है। मेले में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की आराध्य देवी मां दुर्गा देवी की दीवारा यात्रा भी पहुंचती है। मां की डोली का यहाँ भव्य स्वागत किया जाता है। देवी की डोली मंदाकिनी नदी में स्नान के बाद एक दिन के लिए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाती है। केदारनाथ में इस परंपरा के जरिए शिव और शक्ति का मिलन होता है, जो यकीनन श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत और अकल्पनीय अवसर है। अन्नकूट के विषय में कहा जाता है, जो नया अनाज होता है, जो नई जड़ी बूटियां यहाँ पर हो रही हैं, उनमें विष व्याप्त होता है। इसलिए उनका विष समाप्त करने के लिए भगवान को अन्न का लेपन और उन जड़ी बूटियों से श्रृंगार किया जाता है। ये नीलकंठ है बाबा केदार, अपने भक्तों और प्रकृति की रक्षा के लिए जो अनाज और जड़ी बूटियों में विष व्याप्त है, वो स्वयं में धारण कर लेते हैं। आस्था के इस अनंत शिखर पर पहुंचने की चाहत हर भक्त रखता है और परंपरा उत्साह की शिराओं की तरह है, जिसमें सनातन संस्कृति प्रवाहित होती है। और ऐसे ही समागम का जयकारा कभी देवी के नाम पर, कभी भोले के नाम पर, तो कभी राम के नाम पर होता है। केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। अगर खूबसूरत वादियों के बीच सुकून के कुछ पल बिताने का आपका इरादा है, तो आपको हम लिए चलते हैं गांदरबल और रुख करते हैं एक ऐसे घर का जिसकी दरो दीवार मिट्टी से बनी है और आपका वेलकम कर रही है। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल सैलानियों को लुभाने के लिए मड हेरिटेज की शुरुआत की गई है यहाँ पर। इसके तहत ऐसी हट तैयार की गई है जो कि परंपरा के साथ ही आधुनिकता भी यहाँ पर खुद में संजोए हुए है। ये हट सैलानियों को खूब भा रही है। मिट्टी की दीवारों और फूस की छतों के दिन एक बार फिर से लौट आए हैं। पुराने दिनों में लौटने की चाहत आपके दिल की कसक बनकर न रह जाए, इसलिए पुरानी विरासत को बचाए रखने की ये एक नई पहल है। और ये नई शुरुआत हुई है प्रकृति की गोद में बसे गांदरबल में। जम्मू कश्मीर के इस पर्यटन स्थल पर आने वाले लोगों की चाहत थी कि उन्हें कुछ ऐसा मिले जिससे वो खुद को जोड़ सकें। जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, हमारा ट्रैवल का काम है, तो उनकी डिमांड के वजह से वो कुछ ऑथेंटिक चाहते थे कि कश्मीर में कुछ जो यहाँ का कल्चरल है वो देखना चाहते थे। बस उसी की बेसिस पे हमने ये स्टार्ट कर दिया। ये देखने में भले ही पुराने जमाने की याद दिलाते हों, लेकिन यहाँ जरूरत के लिहाज से हर सुविधा का ख्याल रखा गया है। कह सकते हैं ये एक फ्यूजन है कल्चरल और मॉडर्निटी का, सांस्कृतिक और आधुनिकता का। ये झोपड़ियां भले ही मिट्टी की हों, लेकिन इसके भीतर वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं लोगों को जिनकी आदत है, या कह सकते हैं कि जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल है। यहाँ एक आधुनिक सुविधाओं से लैस रेस्टोरेंट भी है। पर्यटकों की मांग पर फिलहाल यहाँ 3 हट बनाए गए हैं। ये ऑप्टिक्स है, बाहर का जो मड का है रूफ, ऐसे ये बेसिकली फ्यूजन है अपना कल्चरल का और मॉडर्निटी का। ग्लोब नाम है इनका। और हमारे पास ये रेस्टोरेंट भी है, फुल फ्लेज रेस्टोरेंट है। तो जो अब हमारे पास जो टूरिस्ट आ रहे हैं स्टे के लिए, नाइट स्टे के लिए, तो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं खुश होकर जाते हैं, अच्छी यादें लेकर जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि ऐसा कल्चर कहीं जगह मिलता है सर देखने को, क्योंकि सर बार बार नहीं देखते। बीते दिनों में लौटने की चाहत किसे नहीं होती। पर्यटक यहाँ आकर बेहद खुश हैं। पहली बार प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच सुकून भरे बीते दिनों का एहसास भला किसे अच्छा नहीं लगेगा। बहुत अच्छे हैं सर, बहुत ज्यादा मजा। ऐसे तो जम्मू में फैसिलिटी नहीं है, ऑल होटल्स ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। बाहर से देखने में तो ऐसे हट दिखते हैं, लेकिन दिल खुश हो जाता है। ओल्ड टाइप फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा। लेकिन अंदर में जो डेकोरेशन दी है, ऐसी डेकोरेशन जम्मू में भी नहीं मिलती है। काफ़ी टाइम भी लगा होगा, और जितने भी कस्टमर आए तो उनको बहुत अच्छा लगा।
तो अगर आप भी इस एहसास को जीना चाहते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर के गांदरबल का रुख करना पड़ेगा। कुदरत की खूबसूरती के बीच मिट्टी के ये मॉडर्न घरौंदे आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मैक्सिको की। देखिए, मैक्सिको के लोगों ने इस बार धूमधाम से स्वदेशी दिवस मनाया है। कलरफुल ड्रेस में स्थानीय कलाकारों ने उत्सव में हिस्सा लिया। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर सड़कों पर डांस किया। सैकड़ों कलाकारों ने सड़क पर मुखौटे डालकर मार्च भी किया। देखिए, ये नजारा जो था ना, ये देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हर साल ये उत्सव मैक्सिको में मनाया जाता है और पूरी दुनिया से लोग इस अनोखी सी परेड को देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचते हैं। मेक्सिको की सड़कों पर ये मस्ती की परेड का नजारा है। बैंड बाजे की धुन पर ये थिरकन देखिए। परंपरागत वेशभूषा, अजब गजब मुखौटों के साथ ये टशन देखिए। ऐसा लग रहा है मानो किस्से कहानियों के किरदार सड़कों पर उतर आए हैं और अपने अलबेले नृत्य से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इस परेड में यहाँ के कलाकार जमकर अपने अपने हुनर की नुमाइश कर रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ के लोग इस उत्सव में शरीक होते हैं और इस अनूठी सालाना परेड का हिस्सा बनते हैं। परंपरागत रंगों और अतरंगी अंदाज की वजह से मैक्सिकन परेड पूरी दुनिया में खास पहचान रखती है। खास गेटअप के जरिए कुदरत से इंसान के सरोकार को भी इस परेड में दर्शाया गया है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस जलसे के जरिए समाज को प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करने का संदेश भी दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।